जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, दिन हो या रात हमें तो घर वालों की गालियां ही खानी है। न जाने कौन सा विटामिन है मोबाइल में, एक दिन यूज ना करूँ तो कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आप मुझसे परेशान हो तो मैं क्या करूँ, मुझसे तो मेरे घर वाले भी परेशान हैं। जिंदगी से परेशान हो तो हम जैसी लड़कियों का सोचो जो कॉम्प्लान पीने के बाद भी 4.5 फीट के ही रह गए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, मेरे इंटरनेट की स्पीड इतने तेज चले जितने मेरे रिश्तेदारों की जुबान चलती है। हे प्रभु, सफलता की चाबी ना सही ताला ही दे दो, हथौड़ा मारकर ही खोल लेंगे। आज मैं सुबह 5 बजे उठी, 2 घंटा योगा किया, 3 घंटे पढ़ाई और अभी तुम लोगों से झूठ बोल रही हूँ। 100 बात की एक बात, दिन के बाद आती है रात। वो कहता था हम भागकर शादी कर लेंगे, साला वो दूसरी के साथ भाग गया और मुझे ले जाना भूल गया, भगोड़ा। फूल इंसानों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, पर कुछ लोग फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप। मुझे ही देख लो। गलती उसकी होगी, आप उस पर गुस्सा करोगे, फिर वो रोने लगेगी, फिर आप उसको मनाओगे, फिर पूरी गलती आपकी हो जाएगी। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे मैं उनका वॉलेट लेकर भाग आई हूँ। वो लड़के भी लड़कियों को बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, जो दुकान पर जाकर ये भी भूल जाते हैं कि मम्मी ने कौन सी दाल मंगवाई है। मैं अपनी उम्र में ये 2 साल नहीं जोड़ने वाली हूँ, जब साला ये 2 सालों को इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो जोड़ू क्यों। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही मेरा दोस्त क्या जाने इज्जत का स्वाद। एक इश्क चूतिया बनना फिक्स। हे भगवान, मैं क्या करूंगी स्वर्ग में, मेरे सारे दोस्त तो नर्क में ही मिलेंगे। अर्ज किया है, खिड़की से देखा तो रोड पर कोई नहीं था, रोड पर जाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था। हम लड़कियों की इज्जत किया करो साहब, हमारे टूटे हुए बाल भी 2000 रुपए किलो बिकते हैं। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी लड़के जो दूसरी लड़कियों को ताड़ते हैं ना, इसे ही शास्त्रों में लालच कहा गया है। सबसे ज्यादा परेशान तो कान है, पहले चश्मे की डंडियां, फिर ईयरफोन, फिर मास्क। कान है या हैंगर, सब लटकते ही जा रहे हैं। हम छोटी हाइट वाली लड़कियों की भी बहुत फायदे हैं। 25 साल की उम्र होने के बाद भी रिश्तेदार पैसे देकर चले जाते, ले बेटा कुरकुरे खा लेना। जो जवाब मुझे लड़ाई के बाद याद आते हैं, अगर पहले याद आ जाए तो सामने वाला बेहोश हो जाए। पहले हम थोड़ा सोकर उठ जाते थे, अब हम थोड़ा सा उठकर फिर से सो जाते हैं। चलो थोड़ी जान पहचान बढ़ाते। मैं इधर से हूँ, आप किधर से हो? पहले मैं दुखी होती थी, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे इंग्लिश सिखाई, अब मैं सैड होती हूँ। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, फ्यूचर का तो पता नहीं, प्रेजेंट पूरी तरह से झंड है। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें अच्छे सपने आते हैं, मेरे सपने में तो या मैं खुद मर जाती हूँ या किसी को मार देती हूँ। पहले छींक आती थी तो लगता था कोई याद कर रहा है, अब छींक आती है तो लगता है यमराज फाइल चेक कर रहा है। अब तो घर भी ट्रेन जैसी लगने लगी है, बस टॉयलेट करके आके अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम खामखा बेचारे 2020 को गालियां दे रहे थे, असली औकात तो 2021 दिखा रहा है। वायरस खत्म हो या ना हो, पढ़ाई का शौक बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आप घर पे रहो, देश सुरक्षित रहेगा, मानो सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। सिर्फ एग्जाम्स ही कैंसिल हुए, वरना जिंदगी अभी भी झंडी है हमारी। कुछ लोगों की बातें सुनकर गालियां खुद कहती है, मेरा इस्तेमाल कब करोगे? ऊपर वाले से दुआ करते रहे, क्योंकि वो सीन भी करता है और रिप्लाई भी। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लाओ, अपनी लव स्टोरी अपने पापा को बताओ। मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, बस कोई काम नहीं करना चाहती। जो पूरे बदन को महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो अपने करियर की माँ बहन करवा दे उसे मित्र कहते हैं।
एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हो रहा है? फोन नंबर पूछो यार, एड्रेस पूछो, टाइम पूछ रहे हो? टाइम बताने वाली लग रही हूँ मैं? देख क्या रहे हो? एटीट्यूड खरीदने जा रही हूँ, फिर मैं भी तुम्हारी तरह भाव खाया करूंगी। सीधा सीधा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला करो यार। ये लाइफलाइन, पाइपलाइन, गैस लाइन क्या होता है बे? ओए सुन, अपने बाबू सोना चम्मच भगोना से फुर्सत मिल जाए तो मेरा भी हाल पूछ लिया कर यार। स्टेज इज ऑफ फ्रेंडशिप। बोलिए, बोलो, बोल, भोक, ए चुप, कुछ मत बोल। सुना है ज्यादा मोबाइल चलाने से आंखें खराब हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही मोबाइल चलाती हूँ। और आप? अच्छी फोटो न आने पर पहला कसूर मोबाइल का, दूसरा बैकग्राउंड का, तीसरा खींचने वाले का होता है। शक्ल पर तो शक करना ही गुनाह है। किसे सुनाऊं अपना दर्द? आजकल सब कान में ईयरफोन्स डाल के घूमते हैं। पेपर अच्छे हुए या बुरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर हो गए बस ये इम्पोर्टेंट है। पता नहीं क्यों एग्जाम के टाइम में सारी चीजों में दिल लगता है, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। अर्ज किया है चांद जैसे चेहरे, वाह 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 वाह, चांद जैसे चेहरे कांड करते अक्सर घेरे। इतनी ब्यूटीफुल लड़की ठंड में अकेले यहाँ पे क्या कर रही है? एक्चुअली मैं ना अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, जिसको मुझसे ब्रेकअप करना है। पर यार मुझे नहीं करना उससे ब्रेकअप। पर यार क्या करूँ, उसको चाहिए ना ब्रेकअप। अरे वाह, वो तो आ गया। अच्छा कोई और है। पढ़ाई ना करने का दुख तो बहुत है, पर इतना भी नहीं है कि पढ़ाई शुरू कर दूं। एक राज की बात बताओ, वो जिसके लिए मुझे छोड़कर गया वो मेरी ही दूसरी आईडी है। जिनका कोई नहीं होता वो आधे दिन में ही 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं। रात को जितना मर्जी अंधेरा हो, पर करियर बर्बाद होता हुआ साफ साफ दिख ही जाता है। रात के 12 बजे कोई प्यार में हंसता है तो कोई रोता है, और साला यहाँ मुझे रात को भूख लग जाती है। कर्म करो, फल घंटा नहीं मिलेगा। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, और पानी पूरी भी होती है, बस कमबख्त नींद ही पूरी नहीं होती है। 6-6 साल के बच्चे फ्यूचर का सोच रहे हैं, और एक मेरी जिंदगी है, मजाक ही खत्म नहीं होते। लड़कियों के हिसाब से जिस मोबाइल में अच्छी सेल्फी आती है सिर्फ वो ही मोबाइल अच्छा है, बाकी जो रैम, प्रोसेसर, धनिया पुदीना ये सब तो अंधश्रद्धा है। डियर पेरेंट्स, जब आपको पता है कि मुझसे सारे काम बिगड़ जाते हैं तो फिर करवाते क्यों हो? डियर फॉलोअर्स, जिंदगी में हर कदम में तुम्हारा साथ देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है तुम्हारी चप्पल। इसीलिए किसी की बातों में मत आया करो। वो बोला धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मैं इतने धीरे गई कि तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे। जो होगा देखा जाएगा, बस इसी लाइन की वजह से जिंदगी की लगी पड़ी है। कल रात फोन खराब था तो 9 बजे ही सो गई, फिर क्या, घर वाले उठाकर हॉस्पिटल ले गए। कुछ लड़के भी इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट प्राइवेट रखते हैं, तुम्हें किस बात का डर है भाई? एक पिंपल खत्म होता है तो उसकी मौत का मातम बनाने साले 4 और पिंपल आ जाते हैं।